नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। बीजेपी ने बुधवार को नए संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बता दें, संसदीय बोर्ड बीजेपी में फैसला करने वाली सर्वोच्च इकाई है। मुख्यमंत्रियों, राज्य पार्टी प्रमुख और दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर कौन रहेगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड ही करता है। इसके साथ ही नई चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष का नाम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नितिन गडकरी को पार्टी ने संसदीय बोर्ड में जगह क्यों नहीं दी है। बता दें, मोदी सरकार में नितिन गडकरी सबसे भरोसेमंद और काम करने वाले मंत्रियों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन यही गडकरी समय समय पर अपनी सरकार को आईना दिखाने से भी नहीं चूकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट देने, जरूरी चीजों के साथ सुरक्षा देने वाले ट्वीट के बाद बवाल हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने तुरंत आगे आकर इसका कड़ा विरोध किया, तो इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सफाई आई। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी EWS फ्लैट्स में शिफ्ट करने का कोई निर्णय गृह मंत्रालय ने कभी नहीं लिया है। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर मीडिया रिपोर्टों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्रालय ने GNCTD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा था कि एक बड़े फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें हर जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। उन्हें UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी। रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट और जरूरी चीजें देने के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ऐलान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्र लिखते हुए कहा कि हम फैसले से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं और ये केंद्र सरकार का भी रुख रहा है, और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मजनू टीला इलाके में पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह प्रस्ताव और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि विहिप इस मसले पर सरकार से पुनर्विचार करने और उन्हें वापस भेजने का बंदोबस्त करने का आग्रह करता है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 10 दिसंबर 2020 में अमित शाह की ओर से संसद में दिए बयान का जिक्र किया और कहा कि गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत में रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने वाले ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के भाजपा के एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। भाजपा ने कबूल किया कि दिल्ली में हजारों रोहिंग्या को भाजपा ने बसाया है। अब उनके पक्के घर और दुकानें देने की तैयारी है। दिल्ली वाले यह कतई नहीं होने देंगे। कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान के बैनर लगाने के बाद हुए विवाद के बीच बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा ने खुली धमकी दी है। ईश्वरप्पा ने कहा कि अगर हिंदू समुदाय जाग उठा तो शिमोगा में मुसलमान समुदाय जी नहीं सकेगा। समाचार एजेंसी NI से बातचीत के दौरान ईश्वरप्पा ने कहा कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार होने के बावजूद हमारे 2 कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शिमोगा में ही नहीं, दक्षिण में नहीं, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस, PFI, SDPI जैसे राष्ट्र विरोधियों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। हर्ष की हत्या ने इन सबको चौंका दिया। किसे गिरफ्तार करना है या नहीं, यह मसला पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हिंदू समाज जाग गया तो शिमोगा में मुसलमान नहीं जी सकेंगे। किसी को भी हिंदू समाज या पुलिस को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि अदालत राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकती। अदालत तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर भी बीते कई महीनों से सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कहा कि लोगों की भलाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुद्दा ये है कि जनता का पैसा सही खर्च करने का सही तरीका क्या है और ये मामला बहुत जटिल है। सवाल ये भी है कि क्या अदालत इन मुद्दों की पड़ताल करने में सक्षम है। सुनवाई के दौरान सीजे रमन्ना ने कहा कि क्या हम मुफ्त शिक्षा के वादे को फ्रीबीज कह सकते हैं? क्या पीने का मुफ्त पानी, बिजली की न्यूनतम यूनिटों के वादे को फ्रीबीज कहा जा सकता है? उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ कहते हैं ये भलाई के लिए है और अब ये मामला जटिल होता जा रहा है। बता दें, डीएमके ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने को फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार नहीं कहा जा सकता है। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस मामले में तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव यानी कि केटीआर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। केटीआर ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या स्वतंत्रता दिवस के उनके भाषण में महिलाओं के सम्मान का वास्तव में कोई मतलब था। केटीआर ने कहा कि अगर उसका कोई मतलब था तो मैं आपसे इसमें हस्तक्षेप करने और गुजरात सरकार के छूट आदेश को रद्द करने का आग्रह करता हूँ। केटीआर ने बलात्कार के दोषियों की रिहाई को गृह मंत्रालय के आदेश के खिलाफ बताया। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप व उसकी बच्ची की हत्या के अपराध में सभी अदालतों से सजा पा चुके अपराधियों की भाजपा सरकार द्वारा रिहाई कैमरे के सामने स्वागत क्या अन्याय या संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, स्त्री का सम्मान केवल भाषणों के लिए महिलाएं पूछ रही हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को जेल से छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले की एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी निंदा की और कहा कि एक धर्म के लिए भाजपा का पूर्वाग्रह ऐसा है कि क्रूर बलात्कार और हेट क्राइम्स भी क्षमा योग्य हैं। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी पर पलटवार किया और गुजरात सरकार के फैसले का बचाव किया है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने बयान जारी कर कहा कि ओवैसी मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश की अधिकांश सरकारों ने अपने कई कैदियों को उनकी सजा में छूट दी है। गुजरात सरकार ने कुछ कैदियों को छूट दी, लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं ने इस अवसर का भी दुरुपयोग करके मुस्लिम समाज को भड़काने का अक्षम्य अपराध किया है। वो भूल जाते हैं कि गुजरात सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिया है। उन्होंने कहा, क्या देश भर में जो कैदी छोड़े गए उनमें मुसलमान शामिल नहीं हैं? क्या गुजरात के छोड़े गए इन कैदियों का अपराध यही है कि वो गुजराती हिंदू हैं? राजस्थान के जालौर में दलित छात्र इंदु कुमार मेघवाल की पिटाई से हुई मौत के बाद कांग्रेस में कई नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। राजस्थान की 12 नगर पालिका परिषद से कांग्रेस के 12 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। 12 नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के 25 पार्षद हैं और इसमें से 12 पार्षदों के इस्तीफे को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उन्होंने इस्तीफे की कॉपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजी और कहा कि राज्य में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। वहीं कुछ दिन पहले 12 अटरू सीट से कांग्रेस के विधायक पाना चंद मेघवाल ने भी इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि दलित छात्र इंदु कुमार मेघवाल को छैल सिंह नाम के एक शिक्षक ने इसलिए पीटा क्योंकि उस बच्चे ने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था। बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल थी। ये मटका कथित तौर पर शिक्षक के पानी पीने के लिए अलग से रखा गया था। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। एक और चुनावी सूबे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के भीतर रार देखने को मिली है। इस केंद्र शासित प्रदेश से आने वाले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सूबे की कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आजाद को कुछ घंटे पहले ही प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। आजाद ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य का पद भी छोड़ दिया है।
2 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में चुनावी हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में आज़ाद का यह फैसला सियासी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आज़ाद के करीबी ने कहा कि आज़ाद का अपमान हुआ है क्योंकि वो सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की किसी कमेटी में उन्हें शामिल करना बेहद अजीब है। बता दें, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए गुलाम नबी आज़ाद के खास माने जाने वाले विकार रसूल वानी को मंगलवार को ही नया अध्यक्ष बनाया है और रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष। विकार रसूल वानी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं और हाईकमान ने उनकी पसंद को अहमियत दी, लेकिन इसके बावजूद आज़ाद ने नाराजगी जताते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गुलाम अहमद मीर के खिलाफ गुलाम नबी आज़ाद के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।